बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। पंजाब असेंबली तहलील, वजीर आला ने गवर्नर को समरी लिख दी। 90 रोज में पंजाब असेंबली के लिए इंतखाब होगा। इंतखाब का ऐलान होते ही तहरीक इंसाफ को मुल्तान में मसाइल का सामना। MPA जावेद अख्तर इंसारी और नदीम कुरैशी आमने सामने। जावेद अख्तर इंसारी ने अपना हल्का बेटे के सुपुर्द कर दिया। जावेद अख्तर इंसारी नदीम कुरैशी के हल्के से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद। जावेद अख्तर इंसारी की नदीम कुरैशी को हल्के से आउट करने की ख्वाहिश। नदीम कुरैशी भी डट गए, हल्का ना छोड़ने पर वाजिद हो गए। टिकट ना मिलने पर जावेद अख्तर इंसारी का नून लीग में शमूलियत का इम्कान। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पंजाब असेंबली तहलील, वज़ीर आला ने गवर्नर को समरी लिख दी। 90 रोज में पंजाब असेंबली के लिए इंतखाब होगा। इंतखाब का ऐलान होते ही तहरीक इंसाफ को मुल्तान में मसाइल का सामना। MPA जावेद अख्तर अंसारी और नदीम कुरैशी आमने सामने। जावेद अख्तर अंसारी ने अपना हल्का बेटे के सपुर्द कर दिया। इसी हवाले साथ हमारे साथ लाइन पर जुनेद अनवर मौजूद है। मजीद इनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद तहरीक इंसाफ की मुल्तान के अंदर जो है वो मुश्किलात में इजाफा होते देखने में आ रहा है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो दो मेंबरान असेंबली बराह रास्त असेंबली तहलील होने के बाद इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। जावेद अख्तर अंसारी जो कि 2 मरतबा रुकन सूबाई असेंबली मुंतखब हो चुके हैं, वो अब अपना सूबाई हल्का 215 को खैर बात कहकर PP 216 जहाँ के उनका दावा है कि अंसारी बरादरी की अक्सरियत इस हल्के में मौजूद है, तो लिहाजा वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जबकि 216 से नदीम कुरैशी मौजूदा मेंबर सूबाई असेंबली है। नदीम कुरैशी साबिक वज़ीर आला पंजाब के जो है वो मुआविन खसूसी भी रहे और उसके साथ साथ उनके तर्जुमान भी रह चुके हैं। तो जावेद अख्तर अंसारी का कहना है कि सूबाई हल्का 215 से जहाँ पर वो मौजूदा MP है, वहाँ से वो अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं और PP 216 से वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि वो चाहते हैं नदीम कुरैशी को PP 216 से जो है वो पार्टी टिकट ना दे बल्कि उनको टिकट दे। इस हवाले से वो वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी से भी अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर चुके हैं, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा था इलेक्शन करीब आने पर फैसला किया जाएगा। इस हवाले से जावेद अख्तर अंसारी पार्टी क़यादत को वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं कि वो सूबाई हल्का 216 से हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि पार्टी के खानदानी जराये का भी कहना है कि अगर जावेद अख्तर अंसारी को PP 216 से टिकट नहीं मिलता तो वो अपनी राहें भी जुदा कर सकते हैं और नून लीग की जानिब वो रजू कर सकते हैं। बात की नून लीग में इस वक्त जावेद अख्तर अंसारी के 2 पार्टी जराये हैं, जिनके अंदर एक जावेद हाशमी है और दूसरा खुरम दस्तगीर है। दोनों से रवाबित है जावेद अख्तर अंसारी के, और अगर उनकी पार्टी के अंदर ना सुनी गई और उनकी जो है वो टिकट 216 का ना मिला तो वो एक बड़ा फैसला कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ नदीम कुरैशी जो कि सूबाई हल्का 216 से MPA से, चूंकि अब नई हल्का बंदी के अंदर PP 216 के अंदर कुरैशी बरादरी का वोट कम होने के बायस अंसारी बरादरी का वोट ज्यादा बढ़ जाने के बाद। जुनेद अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असेंबली तहलील होने पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। शहरियों का कहना है कि अगले इंतखाबात में भी चेहरे बदलेंगे, हालात नहीं। आपको बता रहे हैं, पंजाब असेंबली तहलील होने पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। सियासी मुफादात में असेंबली तहलील की गई, अगले इंतखाबात में भी चेहरे बदलेंगे, हालात नहीं। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। असेंबली तहलील होगी, मिसाल की बात है, ये डाकू चला गया, दूसरा डाकू आ जाएगा। तो बैठे तो सारे डाकू हैं, ये मुल्क को लूट के खा रहे, सारा IMF से पैसा ले लेके अपनी जेबों में ठूस रहे और सारा टैक्स जो है आवाम के ऊपर लगा रहे हैं। अब मेरा क्या कसूर है, मैं रेडी लगा रहा हूँ 500 रुपए रोज पे, 20-20 रुपए की 2 पर्चियां देके चले जाते हैं। 5 रुपए वाली पर्ची 20 रुपए की कर दी उन्होंने। AC मोर लगा के दे रहा है। आटा जब पाकिस्तान में होगा नहीं तो वो कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। आटा तो आप इस नहज पे ले आए हैं कि आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है आटा, तो सूबाई हुकूमत क्या कर सकती है। वफाक ने बर वक्त जो है ना, जब ये हमजा शहबाज की हुकूमत थी उस वक्त बर वक्त इसने खरीदारी ही नहीं की आटे की, तो किस तरीके से आटा जो है ना वो आवाम को दे सकते थे। तो बेहतर हल यही है कि इलेक्शन में जाए और नया मैंडेट लेके आए ताकि नई हुकूमत आए, ताकि वो बाहर जो भी है मुआहदे करे और मुल्क को अच्छी राह पे लेके जाएं। आम तो बहुत परेशान है क्योंकि आटा भी नहीं मिल रहा, आटा भी इतना महंगा है। तो गरीब आदमी को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा तो वो गवर्नमेंट जो भी है उसके लिए जो है फ़ायदा मंद नहीं है। गरीब के लिए जो सोचेगी तो वही गवर्नमेंट फ़ायदा मंद है। यानी कि जो भी MNA MPAs आए तो इससे गरीब को तो कोई सरोकार नहीं है ना। जब गरीब की पहुंच में आटा चीनी नहीं है तो वो क्या करेगा, आप बताएं।
पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को पहुंच गई। साबिक लीगी MNA हुमैर हयात खान रोखड़ी सियासी सूरत हाल पर बोल पड़े। कहा कि इलेक्शन करीब है, असम्बली तहलील करने का कोई जवाज नहीं बनता। असम्बली को तहलील करना एक गलत रवायत को परवान चढ़ाना है। एक शख्स की ख्वाहिश पर असम्बलियां तोड़ना बिल्कुल नामुनासिब है। अगर यही रवायत चल निकली तो एक साल में 4-4 दफा असम्बलियां तहलील करनी होंगी। अपने नाजरीन को हम खबर से आगाह कर रहे हैं। पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को पहुंच चुकी है। साबिक लीगी MNA हुमैर हयात खान रोखड़ी सियासी सूरत हाल पर बोल पड़े। कहा कि इलेक्शन करीब है, असम्बली तहलील करने का कोई जवाज नहीं बनता। असम्बली को तहलील करना एक गलत रवायत को परवान चढ़ाना है। एक शख्स की ख्वाहिश पर असम्बलियां तोड़ना बिल्कुल नामुनासिब बात है। अगर यही रवायत चल निकली तो एक साल में 4-4 दफा असम्बलियां तहलील करना होंगी। पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को पहुंच गई। साबिक लीगी MNA हुमैर हयात खान रोखड़ी सियासी सूरत हाल पर बोल पड़े। कहा कि इलेक्शन करीब हैं, असम्बली तहलील करने का कोई जवाज नहीं बनता। असम्बली को तहलील करना एक गलत रिवायत को परवान चढ़ाता है। एक शख्स की ख्वाहिश पर असम्बलियां तोड़ना बिल्कुल नामुनासिब है। अगर यही रवायत चल निकली तो एक साल में 4-4 दफा असम्बलियां तहलील होंगी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में एक रोज बाकी। सदारत के लिए 3 और जनरल सेक्रेटरी के लिए 5 वकला मद्दे मुकाबिल। इस हवाले से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा सदर मियां अदल मुश्ताक की रूही न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं नौजवान वकला के मसाइल को आला सतह पर नुमाया किया जाएगा। मजीद इसी हवाले से जानते हैं ओनाबाद से। जी बिल्कुल इस वक्त हम मुल्तान ज़िला कचहरी में मौजूद हैं, जहां इंतखाबात 14 जनवरी को होने जा रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ यहां पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हैं उनमें ये क्या कि किस कैंडिडेट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 14 जनवरी को इलेक्शन होगा। उसमें 3 सदूर के लिए कैंडिडेट्स हमारे भाई हैं, इसी तरह सेक्रेटरीज के लिए हैं। हमारी खूबसूरती ये होती है इलेक्शन की कि जो जिसके साथ भी हो और इलेक्शन में जिसको वोट दे उसके बाद उसको हम मनोवन तमाम तस्लीम करके फिर दोबारा से हमारी एक होते हैं हम। और इसी तरह जैसे आपने बताया हाई कोर्ट का वो लास्ट सैटरडे ऑफ फेब होता है और अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। हमेशा की तरह ये भी बहुत ही अच्छे अंदाज में जा रहा है, मोहब्बतों से इलेक्शन जा रहा है। सर ये बताइएगा कि जो नौजवान वकला हैं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट बार या हाई कोर्ट बार दोनों में देखें तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी मसाइल दरपेश आते हैं जब वो ये फील्ड स्टार्ट करते हैं। तो आपने अपने टेन्योर में नौजवान वकला के लिए सर क्या काम वगैरह किया था? गवर्नमेंट को चाहिए, डॉक्टर्स के लिए होता है स्कॉलरशिप या वजीफ़ा, इसी तरह नए आने वाले वकला के लिए और कुछ नहीं तो कम से कम इनिशियल 5 ईयर्स के लिए उनका कुछ इस तरह का उनका वजीफ़ा करना चाहिए ताकि वकला तनदही से और ये ईमानदारी से जो हमारे मजलूम तबका है, अग्रीव्ड जो हमारा जो जितना भी लिटिगेंट तबका है उन्हें इंसाफ देने के लिए दिन रात एक कर सकें। ये थे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा सदर मियां आदिल साहब। और नवाज साहब का बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं गैस बंदिश के हवाले से और आपको बताते हैं कि गैस की बंदिश मामूल बन गई। शहरी मुश्किलात से 2-4 सस्ता ईंधन, लकड़ी और कोयला भी शहरियों की पहुंच से दूर। LPG गैस की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी हसन मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दियां अपने जोबन पर आते ही गैस ना होना मामूल बन चुका है। एक जानिब अगर बात की जाए लकड़ियों की और गैस की तो गैस तो बिल्कुल शहर ओलिया मुल्तान में नापैद हो चुकी है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ दूसरे सार्फिन भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और अगर दूसरी जानिब बात की जाए कोयले, लकड़ी और LPG सिलेंडर्स की तो वो भी उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। हम इस वक्त एक लकड़ियों के टाल पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। लकड़ियों और कोयले की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी भी शदीद परेशान है। शहरियों से जानते हैं, जहाँ 800 रुपये मनती वहाँ 1500 रुपये मन में पड़ने लकड़ी। अब गरीब लोग हैं, कहाँ से पूरा करेंगे। आप बताइएगा कि पहले आपका कारोबार कैसे चलता था, अब किस तरह, और इस बढ़ती हुई महंगाई ने आपके कारोबार को किस तरह मुतासिर किया? जी, पहले हम बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ सेल करते थे। जैसे सर्दी आती थी तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हमारी सेल होती थी। अब महंगाई की वजह से लोग बेचारे
जो कि 20 रुपए किलो लकड़ी थी अब 30 से 35 रुपए किलो हो गई है। जो 800 रुपए मन वाली लकड़ी है 1300 रुपए है। और कोयले का रेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। पहले 90 से 100 रुपए किलो होता था रेट, और अब 120 रुपए किलो हो चुका है तकरीबन रेट। कोयले का रेट भी आसमान से बातें कर रहा है, लकड़ी के रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं। टिमर से हमें 600 रुपये मन लकड़ी मिलती थी, आज 1200 रुपये मन वहाँ हुई पड़ी है। हम गरीब बंदे हैं, जहाँ देख 6000 की थी वहाँ 10,000 रुपये की हुई पड़ी है। लकड़ी महंगाई है, सारी चीज़ की महंगाई है भाईजान। जहां लकड़ियां पहले 1000 रुपये 800 रुपये मन मिलती थी, आज वही लकड़ियां 12-13 से बढ़कर तकरीबन 1500 रुपये मन में फ़रोख्त हो रही हैं। गरीब इंसान क्या करे? हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज़ का नोटिस ले और शहरियों को गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। जी, शहरियों को गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हसन मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई मुसलसल आम आदमी के होश उड़ाने में मसरूफ। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। आटे और घी के बाद दालें भी आसमान से बातें करने लगी। दालों की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत से शिकवा करना। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सुहिरा तारिक से। जी, आगाह कीजिएगा। जी महंगाई ने अवाम का जीना जो है वो दो भर कर रखा है। आटे, घी और दीगर चीज़ों के साथ साथ दालें जो हैं वो भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। मुख्तलिफ दालों और चनों की कीमतों में जो है वो 10 से 35 रुपये इजाफा कर दिया है। अब गरीब जो है वो गोश्त और सब्जियां तो पहले ही नहीं खा सकते, अब दालें भी ख़रीदना जो है वो मुमकिन नहीं रहा। हमारे साथ कुछ शहरी हैं, क्या कहेंगे, कितनी महंगाई है? महंगाई इतनी है, जड़ी मुर्गी आई गरीब आदमी को जवाई खड़ाई वो ऐसे नहीं खा सकते। आटा है, आटा नहीं मिल रहा। घ्यू है, घ्यू जो है ना वो गरीब नहीं खेल सकता। लकड़ी तो लकड़ी खरीद इंसान नहीं कर सकता। चावल आज 1 किलो 320 रुपये किलो चावल थी गया, गरीब आदमी कहते मारे महंगाई इतनी थी गई हद तो ज्यादा। यकीन कर गिनो गरीब का जीवन बहुत मुश्किल थी गया। ठीक है ना? क्या कहना चाहेंगे? दालों की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, अब क्या बनाएंगे घर में? हर चीज़ की बहुत ज़्यादा महंगाई हुई पड़ी है। आटा शाट है, आटा लाइनों में लग रहे हैं, उसके बाद घी, चीनी, दाल वगैरह का भी रेट बढ़ चुका है। क्या करे गरीब बंदा, कहाँ जाए? गरीब की पहुंच से भी ज़्यादा दूर है। कहना चाहेंगे दालों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है? जी, ये है, दालों की कीमतों में इजाफा है। आटा वैसे नहीं मिल रहा, लाइन में लगना पड़ता है। पहले तो हमारी दिहाड़ी टूटती है, 12-12 बजे तक तो हमें रोड पे खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि आटा जब मिलता है तो जब हमारी बारी आती है तो आटा ही ख़त्म हो जाता है। तो बीच में भी अभी एक्सीडेंट हुए थे, ये एक आदमी भी मरा था लाइन में लगने की वजह से, गरीब आदमी था वो। तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। आवाम को जो है वो मारने का ही मंसूबा बनाया गया है। शहरियों का कहना है इस महंगाई की वजह से दालें जो हैं वो भी अब गरीब आदमी नहीं बना सकता। शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशान है, जो ख़ासतौर पर दिहाड़ीदार तबका है, उनका कहना है कि वो क्या कमाएं और बच्चों को क्या खिलाएं। जी, शहरियों को हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा है। सुहिरा तारिक अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ बात करते हैं आटे की अदम दस्तियाबी के हवाले से। शहरी सस्ते और मयारी आटे की फ्राहमी को तरस गए। इंतजामिया की जानिब से लगाए गए सरकारी पॉइंट्स की आज छुट्टी। शहरियों ने आटे की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा दस्तियाब नहीं। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अलिशबा से। जी अलिशबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आवाम जो है ताहाल आटे के लिए परेशान है, क्योंकि आज जुम्मा है। इंतज़ामिया ने जो पॉइंट्स बनाए थे जहां से आटा मिल रहा था, सस्ता आटा मुहैया किया जाए, तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। आज जो है वहां पे भी नहीं जाया जा सकता, क्योंकि वहां पर आटा मौजूद नहीं है। आज छुट्टी है तो लोग यूटिलिटी स्टोर्स पे आए हैं, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पे भी इस वक्त आटा मौजूद नहीं है। तो आज के दिन आटे कहाँ से लिया जाए, आवाम परेशान है। इनसे पहले बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया? हम जेल मोड़ से आए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, देखते देखते हर जगह पे, और यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे भी नहीं है आटा। यूटिलिटी स्टोर पे भी आटा नहीं है। भाई आप कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे? मैं हूँ घंटा घर में आया, कजीराबाद हूँ। घंटा घर पॉइंट बंद है, मैं यूटिलिटी स्टोर चक्कर लाऊं आई था, अंदर मैंने पता लगी आटा कोई नहीं मिलता, नहीं पे मैं बता रहा था 160-70 रुपये किलो मिलता पे। तो यूटिलिटी स्टोर से आओ तो उत्थे रेट वध गया, मगर वाली आटा कोई नहीं। आप क्या लेने आए हैं? आटा लेने आए। आटा नहीं है? आटा नहीं है अभी तक। कब से, कहाँ गए, कहाँ से आए हैं आप? हम घंटे घर से आए। वहाँ के पॉइंट गए थे पहले? वो पॉइंट बंद हुआ पड़ा है आज। आप कहाँ से आए हैं? घंटे घर से। घंटा घर से। आटा लेने आए? आटा लेने। उनका यही कहना है कि जो इंतज़ामिया की जानिब से पॉइंट्स बनाए गए थे उधर भी आटा मौजूद नहीं है, और जो ओपन मार्केट है वहाँ पे आटा जो है महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स पे आए हैं, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पे भी ताहाल आटा नहीं है। अलिशबा आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया।
बहावलनगर में वकला इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल, पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। जिला में वकला इंतखाबात 14 जनवरी को मुनक्किद होंगे। इंतखाबात के लिए 200 के करीब पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। बहावलनगर में वकला की जानिब से जोड़ तोड़ का मरहला भी उरूज पर पहुंच गया। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है इंतखाबात के हवाले से बहावलनगर में वकला इंतखाबात के मौका पर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल किया जा चुका है। जहानिया बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन 14 जनवरी को मुतवक्के। सालाना इलेक्शन में दोनों ग्रुपों के दरमियान कांटेदार मुकाबला। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अमजद हुसैन बुटर से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। बिल्कुल, जहानिया बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन 2023 और 24 14 जनवरी को होने जा रहे हैं, जिसमें दो ग्रुपों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। एक ग्रुप के जो सदर है राणा आमिर मजीद शाहीन साहब हैं और जिसके जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद वसीम पुन्नू साहब हैं, और जो यूनाइटेड लाइट्स फ्रंट के जो मजबूत उम्मीदवार सदर हैं वो राव अब्दुल जब्बार है, और जनरल सेक्रेटरी है वो चौधरी मोहम्मद कासिम ज़िया साहब हैं। इनके दोनों ग्रुपों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। मेरे साथ इस वक्त चौधरी मोहम्मद ज़िया जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं मौजूद हैं। मजीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आज कल जो 14 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी वकला की रवायत है कि हर साल इसके इलेक्शन मुनक्कद होते हैं, तो इस साल भी 2023-24 के इलेक्शन मुनक्कद हो रहे हैं, जिसमें मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड लाइट फोरम की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। दोस्तों की मोहब्बत है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की रहमत होगी। दोस्तों का हमारा ग्रुप बिल्कुल मजबूत जा रहा है, और इसके अगर अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाते हैं तो हम जो वकला के जो मसाइल हैं, जिसमें ये पार्किंग का मसाइल है, वकला की गाड़ियां बाहर सड़क पे खड़ी होती हैं, वो हल करेंगे। कैंटीन का मसला है, हमारी कैंटीन नहीं है कोई प्रॉपर यहाँ पर, उसको कैंटीन को डेवलप किया जाएगा बेहतरीन, ताकि वकला के शायान शान उसको बनाया जा सके। इसके अलावा टफ टाइल है और जो दीगर मसाइल वकला के इंडिविजुअल होंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से वो हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त जो साबिका सदर है अकरम रफीक साहब वो भी मौजूद है। मजीद से बात करते हैं। सर बताइएगा कि दो ग्रुपों के दरमियान कल कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है, क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह जो यूनाइटेड लाइट फोरम जो है वो कामयाब होगा, तो हम यूनाइटेड लाइट फोरम को जनाब वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया है कि जो यूनाइटेड लाइट फोरम है वो जो कैंडिडेट है वो मजबूत उम्मीदवार हैं, वो इनकी जीत यकीनी नज़र आ रही है, और इन जो कासिम ज़िया साहब का कहना है कि ये कामयाब होकर जो वकला के मसाइल है। अमजद हुसैन बुट्टर, आपका बहुत शुक्रिया।